नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर समाजवादी परिवार से सामने आ रही है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई और बसपा नेता अर्पणा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया है। 38 वर्षीय प्रतीक यादव को बुधवार सुबह लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उनके शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसकी वीडियोग्राफी भी होगी। 4 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम करेगी। प्रतीक यादव पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे और हालांकि उनका संबंध देश के बड़े राजनीतिक परिवार से था, लेकिन उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखी और बिजनेस की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने ब्रिटेन की लीड्स विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी और रियल एस्टेट वह फिटनेस बिजनेस से जुड़े थे। लखनऊ में वह द फिटनेस प्लानेट नाम से जिम चलाते थे। इसके साथ ही पशु सेवा के क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय थे और जीव आश्रय संस्था के जरिए स्ट्रीट डॉग्स की देखभाल और रेस्क्यू का काम करते थे। इस दुखद घटना पर अखिलेश यादव ने गहरा शोक व्यक्त किया और उन्होंने कहा है कि प्रतीक एक मेहनती और अच्छा लड़का था जो अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता था। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि कारोबार में होने वाला नुकसान कई बार इंसान को अंदर से तोड़ देता है। फिलहाल निदान के कारणों को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इस खबर के बाद समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों खेमों में शोक का माहौल है। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बहुत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां बसपा नेता शहजाद पूनावाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कांग्रेस के रवैये को लेकर तीखा हमला बोला है। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और बसपा सरकारें जो कहती है उस पर अमल भी करती है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय से पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अपनी विदेशी मुद्रा को सुरक्षित रखा है और देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं होने दी। बसपा नेता ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अपील का जिक्र करते हुए कहा है कि जो लोगों को स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए, भारत में भी पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए और पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल संयम के साथ करना चाहिए। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि यह पूरी तरह देश हित से जुड़ा विषय है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर राष्ट्रीय हित से मुद्दे को राजनीतिक रंगों देने का आरोप लगाया। फिलहाल इस बयान को लेकर
राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री हमेशा जो बात कहते हैं उस पर अमल करते हैं, लीड बाय एग्जाम्पल करते हैं। आज 72-75 दिन से जब युद्ध की स्थितियां चल रही है, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, फिर भी भारत ने अपनी विदेशी मुद्रा को बचाए रखा है। भारत ने पेट्रोल डीजल की कोई शॉर्टेज नहीं होने दी है। 1 लाख पेट्रोल पंप में कहीं शॉर्टेज नहीं हुई। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, जबकि दुनिया में 50% से बढ़े हैं। डोमेस्टिक सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े। पर प्रिकॉशन के लिए बिना कोई पैनिक क्रिएट करके अगर देश के प्रधानमंत्री कुछ सुझाव, कुछ सजेशंस देते हैं कि हमें स्वदेशी का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें भारत में भ्रमण करना चाहिए, आवश्यक गोल्ड को ही खरीदना चाहिए, अनावश्यक गोल्ड 1 साल के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए, या अगर वो कहते हैं कि हमें पेट्रोल डीजल कंजर्वेटिवली यूज़ करना चाहिए, तो ये तो देश हित की बात है। इसमें भी कांग्रेस पार्टी राजनीति करने पर उतर आई और उस पर भी राष्ट्रनीति नहीं, राजनीति को ऊपर रखती है। जैसे एआई समिट में नंगे होकर चले गए थे, जैसे वैक्सीन जब दे रहे थे तो वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार फैला रहे थे। ये पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं ताकि प्रॉफिट कमा सके, होर्डिंग कर सके। तो कांग्रेस को ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और कांग्रेस किस मुंह से बोल रही है? उनका तो 2013 में सजेशन था कि 8 बजे पेट्रोल पंप बंद कर दो। तब चिदम्बरम जी बोलते थे गोल्ड मत खरीदो, तो तब वो अपील करते थे, तब वो चमत्कार था। और आज अगर प्रिकॉशनरी अपील की जाए तो वो गुनहगार हो गए। ये कांग्रेस का दोहरा रवैया है। समाजवादी परिवार से जुड़ी दुखद खबर के बाद औरैया जिले में भी शोक की लहर दौड़ गई है। प्रतीक यादव के निधन की सूचना मिलते ही उनके ननिहाल औरैया जनपद के बदुना क्षेत्र में ममतम का माहौल है। प्रतीक यादव का ननिहाल विदुना में है और निदान की खबर सामने आते ही परिवार और रिश्तेदारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके मौसा और मुलायम सिंह यादव के साधु प्रमोद कुमार गुप्ता उर्फ LS भी गहरे सदमे में है। और प्रमोद कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रतीक यादव बेहद सरल और सौम्य और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि प्रतीक का राजनीति से कोई संबंध नहीं था और वह रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हुए थे। परिवार के लोगों के मुताबिक प्रतीक यादव हमेशा शांत स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। उनके निदान की खबर से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। और गौरतलब है कि अखिलेश यादव के भाई और बसपा नेता अर्पणा यादव के पति प्रतीक यादव का बुधवार सुबह निधन हो गया था। इस समय जो है काफ़ी बड़ी क्षति हुई है प्रतीक यादव के ना रहने पर। किस तरीके से आप देखते हैं, कैसा नेचर था, किस तरीके से प्रभाव था प्रतीक का? मुझे जैसे ही आज सुबह मालूम हुआ, मैं तो अचंभित हो गया। इतना स्वस्थ, इतना भला लड़का, कभी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह इतनी जल्दी हम लोगों के बीच से चला जाएगा। आज हमें, हमारे परिवार को, सारे लोगों, बिदुना वासियों को बहुत कष्ट है कि हमारे बीच से आज प्रतीक यादव जी चले गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम सब लोगों को, उनके परिवार को, पूरे को शांत धैर्य करने की कामना करते हैं। बचपन तक कैसा स्वभाव रहा प्रतीक का? उसका बहुत ही मधुर स्वभाव था। कभी किसी से झगड़ा नहीं, किसी बात नहीं, अपनी बात अपने मन में जो है रखता था और केवल बिजनेस में उसका मन लगा रहता था, काम करता था अपना। सारे ये उसी में उसमें लगा रहता था। राजस्थान में भीषण गर्मी और पेयजल संकट को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के आरोपों पर राजस्थान सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया है। जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान जोगाराम पटेल ने कहा है कि प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और नोटपा के चलते पश्चिमी राजस्थान में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने पेयजल व्यवस्था को लेकर पर्याप्त इंतजाम किए हैं और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा है कि जल जीवन मिशन में कांग्रेस सरकार के समय हुए कथित घोटालों की वजह से आज जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करती है जबकि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान पर काम कर रही है।
जोगाराम पटेल ने विपक्ष के अपील करते हुए कहा है कि पेयजल जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करने का बजाय सरकार का सहयोग करना चाहिए। राजस्थान में बढ़ती गर्मी और जल संकट के बीच अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती दिखाई दे रही है। देखिए, गर्मी पड़ रही है, इसमें दो राय नहीं। नौपता चल रहा है, इसमें भी दो राय नहीं। और 48 और 48 से अधिक तक का टेम्परेचर पश्चिमी राजस्थान में हुआ, इसमें भी दो राय, जिसमें विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर ये जिले विशेष रूप से प्रभावित हैं। पेयजल के लिए वर्तमान सरकार ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवस्था की है वो व्यवस्था बहुत ही माकूल है, परंतु कांग्रेस के कुकृतियों के कारण, जल जीवन मिशन में जो घोटाले हुए उसके कारण, जेजेएम के काम नहीं हुए, अधूरे छोड़ दिए, गलत किए, उसके कारण जनता को तकलीफ अवश्य हो रही है। ऐसी स्थिति में उसके उपरांत भी कंटीजेंसी प्लान बनाया हमारी सरकार ने। कंटीजेंसी प्लान में टैंकरों से हो और किसी तरह इतना योग्य पानी की पूरी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी और कांग्रेस नेताओं का नकारात्मक भाव रहता है। हर चीज़ में वो राजनीति देखते हैं। हमारा हर चीज़ में राजनीति देख रहे हैं। गर्मी है, पेयजल की व्यवस्था के लिए इस समय मांग दुगनी हो जाती है, दुगनी से भी अधिक हो जाती है, और बिजली के मामले में आपूर्ति जो हो रही है उससे भी अधिक मांग हो जाती है। फिर भी अभी तक सामान्यतः ठीक चल रहा है। जहाँ जहाँ भी जैसी भी डिमांड आ रही है उसकी पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस वाले राजनीति कर रहे हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि इसमें वो सहयोग करें, राजनीति नहीं करें, अन्यथा हमको ये बताना पड़ेगा कि आपके कुकर्मों के कारण, जेजेएम में घोटालों के कारण, आपने अपने कार्यकाल में 5 साल में पेयजल व्यवस्था में कोई कार्य नहीं किया, इसके कारण ये व्यवस्था हो रही है। पर मुझे विश्वास। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन पर राजनीतिक जगत से लगातार शोक संदेश सामने आ रहे हैं। गोरखपुर से बसपा सांसद रवि किशन ने भी इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। रवि किशन ने कहा है कि यह बेहद दुखद घटना है। उन्होंने कहा है कि प्रतीक यादव बहुत ही सौम्य और सम्य व्यक्ति थे। इतनी कम उम्र में यानी 39 वर्ष की आयु में उनका निधन होना बेहद पीड़ादायक है। बसपा सांसद ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा है कि भगवान दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे। गौरतलब है कि प्रतीक यादव राजनीति से दूर रहकर रियल एस्टेट और फिटनेस व्यवसाय से जुड़े हुए थे। उनके निधन के बाद समाजवादी पार्टी और बसपा समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। बहुत दुखद। वो हेल्थ फ्रीक थे, जिम का बिजनेस भी था, उनका कारोबार भी था, कंस्ट्रक्शन में भी थे, हमारे अच्छे जानने वाले थे, बहुत ही सौम्य, बहुत सभ्य व्यक्तित्व उनका। राजनीति से अपने आप को उन्होंने दूर रखा था। ये बहुत ही दुखद है कि 39 की एज में मृत्यु हो जाना। मुझे पता था उनका इलाज मेदांता में भी चल रहा था कुछ दिनों से, लेकिन ये बहुत ही शॉकिंग और दुखद है कि ये आयु में उनकी छोटी छोटी बिटिया है। बहुत दिल को जैसे सवेरे आँख खुली ये खबर पाते ही बहुत दुख, मन को बहुत दुख। उनके परिवार को, अर्पणा बहन को, छोटी बहन को और पूरा यादव परिवार को, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से लेकर समस्त परिवार को महादेव शक्ति दे और उनको अपने चरणों में स्थान दे। वो बच्चों के लिए और उनकी धर्मपत्नी के लिए एक बहुत ही कठिन समय शुरू हुआ था। ये बहुत दुखद खबर। महाराष्ट्र के थाने से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए लोगों से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने की अपील की है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान पूरी तरह राष्ट्र हित में है। उन्होंने कहा कि भले ही युद्ध दूसरे देशों में हो रहा हो, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ऐसे समय ईंधन के बचत और संसाधनों का संयमित इस्तेमाल बेहद जरूरी है। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा है कि देश हित में प्रधानमंत्री की इस अपील को सभी लोगों को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने खुद अपनी
काफिलों में गाड़ियों की संख्या कम कर दी है और अब इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। एकनाथ शिंदे का यह बयान ऐसे समय आया जब अंतर्राष्ट्रीय हालत और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते ऊर्जा संकट और तेल कीमतों को लेकर दुनिया भर में चिंता बनी हुई है। 2 बार 3 बार अपील किया है कि डीजल पेट्रोल ये जो इसका इस्तेमाल जितने कम कर सकते उतने कीजिए, और इसलिए उनके आह्वान जो है वो देश हित में है, राष्ट्र हित में है, और उनका उसमें वैयक्तिक कोई का स्वार्थ नहीं है। ये जो युद्ध जन्य परिस्थिति है, युद्ध हुआ है, वो हमारे देश में नहीं हुआ है, लेकिन उसके परिणाम अन्य देशों को भी भुगतने पड़ते हैं। इसलिए भविष्य में आने वाले काल में कोई भी दिक्कत हमारे देशवासियों को ना हो, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। कोविड में भी उन्होंने ऐसी अपील जनता से की हुई थी, और उसी वजह से कोविड में भी हमारा भारत जो देश है वो सुरक्षित रहा। और इसलिए ये जो अपील उन्होंने की है, ये अपील को मान्य करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। और इसलिए मैं खुद भी एक ईवीएम ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो गाड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से मैं जा रहा हूँ, और हमारे जो कॉन्वॉय में जितनी भी गाड़ियां जो आवश्यक गाड़ी जितनी है, सुरक्षा विषय जितनी भी गाड़ी है, उसको रखकर बाकी गाड़ी भी जितने कम कर सकते हैं उतने कम करूंगा। प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, अपील है, उसको सभी ने स्वीकार करना चाहिए। कल ही हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने भी कहा है, जितने हो सकता है उतना यहाँ पर जितनी इसका नियोजन हो जाए, डीजल पेट्रोल ईंधन की बचत हो जाए, कम इसका इस्तेमाल हो जाए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये जो है आने वाले संकट को हम कैसे टाल सकते हैं, और इसलिए हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशन फर्स्ट, देश पहले बाकी सब बाद में, और इसलिए ये देश हित है और देश हित सर्वतोपरि है, और इसलिए राष्ट्र हित और देश हित के लिए ये उन्होंने निर्णय लिया है। विपक्ष को मेरा कहना है कि पॉलिटिक्स जो है, राजनीति करने के लिए कई मौके मिलते हैं, लेकिन इसमें राजनीति करने के बजाय और कई मौके मिलेंगे तब करो। इसमें तो सभी लोगों ने साथ देना चाहिए, देशवासियों के हित में, राष्ट्र के हित में। ये जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के हित में निर्णय लेते, तब तब ये विपक्ष वाले देश में भी उनकी बदनामी करते, विदेश में जाके बदनामी करते। लेकिन आज कांग्रेस ने इतनी बार बदनामी करने के बाद आज कांग्रेस कहाँ पर है, देखिए उसकी क्या हालत है। और जब जब मोदी जी के ऊपर जो लोग बदनामी करते, आरोप लगाते, उनको ये देश की 140 करोड़ जनता जो है ये सही जवाब देती है उनको। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार बसपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बसपा नेता सुशील कुमार मोदी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। संजय सरावगी ने कहा है कि सुशील कुमार मोदी ने अपनी राजनीतिक जीवन में बिहार में जंगल राज और चर्चित चारा घोटाले को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा है कि सुशील मोदी ने हमेशा जनहित और सुशासन की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सुशील कुमार मोदी विधान परिषद और लोकसभा और राज्यसभा सभी सदनों के सदस्य रहे और उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए कार्य किया। संजय सरावगी ने उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए कहा है कि बिहार की राजनीति और बसपा संगठन में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौके पर बसपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी सुशील कुमार मोदी की श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके राजनीतिक योगदान को याद किया। आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बिहार में उप मुख्यमंत्री रहे आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी की दूसरी पुण्यतिथि है। उनको सशक्त श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी ने जब उप मुख्यमंत्री थे, कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण बजट का आकार बढ़ा, जंगल राज चारा घोटाला को उजागर करने का काम आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी ने किया। सुशील कुमार मोदी जी का संगठन क्षमता हो या वित्तीय प्रबंधन हो, वो अपने आप में अनूठा था। और बिहार में 2-3 ही ऐसे नेता थे जो चारों सदन के सदस्य रहे। आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी विधानसभा के, विधान परिषद के, लोकसभा के और राज्यसभा के चारों
सदन के सदस्य रहे। ऐसे नेता बिरले ही पृथ्वी पर आते हैं। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर उन्हें सत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। तथा देखते रहिए हम पृथ्वी भारत।